आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। भाई हम तो आगे हैं, अब पीछे कौन लड़ रहा है क्या कर रहा है उसे हमें क्या लेना देना। कांग्रेस के नेताओं का बयान देखें, वो बार बार कह रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के साथ हम साथ साथ हैं। अरे कौन उनसे पूछ रहा है? हेमंत बाबू जी जरा धीरे चलना, थोड़ा संभल के, बड़े धोखे हैं कांग्रेस के साथ। झारखंड की राजनीति दिलचस्प मोड़ पर है। यहाँ जो गठबंधन में है वो साथ नहीं है, जो विपक्ष में है वो करीब आता दिख रहा है। बीजेपी झारखंड में विपक्ष में है, लेकिन इस पीरियड को एंजॉय कर रही है। अपनी जीत कुछ इस तरीके से बयां कर रही है कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, श्री राम की कृपा से मेरा सारा काम हो रहा है। हमारे साथ प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। सहदेव जी, इस स्थिति में आप लोग ला के खड़ा कर दिए हैं जेएमएम और कांग्रेस को कि मतलब साथ है भी और साथ नहीं भी। आप भी अच्छा गाते हैं, कुछ अगर गाने के तरफ से दर्शक को बताइए उनको कि इस पे कोई आपको गाना याद आता है ऐसा छुप छुप के मिलने वाला दोस्ती। नहीं, गाने से पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस इतनी नर्वस क्यों हो रही है। आप कांग्रेस के नेताओं का बयान देखें, वो बार बार कह रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के साथ हम साथ साथ हैं। अरे कौन उनसे पूछ रहा है कि आप साथ साथ हैं? आप तो साथ साथ हैं ही साहब। राष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें व्हिप जारी नहीं होता है, सभी दलों को वोट करने की स्वतंत्रता होती है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और हमारे एनडीए के नेताओं के आग्रह को स्वीकार किया और वोट करना स्वीकार किया, तो ये हम इनके लिए आभारी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। इसमें गठबंधन पे कहाँ से असर पड़ रहा है? लेकिन कांग्रेस के नेताओं से कोई नहीं पूछ रहा, ना मीडिया पूछ रही, ना कोई विपक्ष उनसे प्रश्न कर रहा, लेकिन वो बार बार अपनी दोस्ती, ये दोस्ती हम तो नहीं तोड़ेंगे, मतलब ये उनसे कोई पूछ ही नहीं रहा। और तिवारी जी, आपने जैसा कहा कि इस सिचुएशन पे कोई गाना, कोई अगर ऐसा हो तो बताएं। मेरी आवाज़ गाने वाली अच्छी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा, क्योंकि एक सबको दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए। तो आपने गाना सुना है ना, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। भाई हम तो आगे हैं, अब पीछे कौन लड़ रहा है क्या कर रहा है उसे हमें क्या लेना देना। लेकिन एक बात तो है कि झारखंड में अभी जेएमएम और कांग्रेस दोनों कह रहे कि हाँ विचारधारा नहीं मिलती, फिर भी हम साथ हैं। तब सवाल है कि सत्ता के लिए साथ हो सकते हैं, तो ऐसी दोस्ती को मतलब क्या नाम देंगे? मतलब ऐसे प्यार को अब इस प्यार को क्या नाम देंगे ये तो वही समझ सकते हैं। वैसे इनके बीच का क्रेता और विक्रेता का पुराना रिश्ता रहा है। कांग्रेस आंदोलन को खरीदती रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा बिकती रही है, तो ये आपस में ये अंडरस्टैंडिंग इनकी होनी चाहिए कि क्या नाम दें। अब सच में ये तो प्रश्न चिन्ह है कि इस दोस्ती को क्या नाम दें। बहरहाल ऑन अ सीरियस नोट, इनका गठबंधन है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम 2.5 साल के बाद नहीं बना, तो कैसा गठबंधन? सिर्फ सत्ता में रहने के लिए गठबंधन। और आप अगर सीरियस नोट पे देखें तो इनका जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका गठन तो पिछले महीना हुआ। 2.5 साल तक ये सोए हुए थे, तो बड़े देर से ये जागे हैं। तो क्या गाना है ना, बड़ी, अब इस पे कोई अप्रोप्रिएट गाना सूझ नहीं रहा, लेकिन ये गाना था, लेकिन मुझे लगा कि शायद उससे कांग्रेस वालों को ज़्यादा बुरा लगता है, इसलिए मैंने रोक लिया अपने को। नहीं, बुरा नहीं लगना। बुरा तो एक ये भी आरोप आप पे लग सकता है कि आप लोग चाल ऐसा खेल रहे हैं कि सामने वाले को मौका नहीं दे रहे कुछ भी। ये सिर्फ आदिवासियत की बात तो नहीं कोई मान रहा है कि जेएमएम आदिवासी के नाम पर सिर्फ वोट कर रहा है, क्योंकि इससे पहले पीएस संगमा थे, उस समय आपके साथ जेएमएम थी सरकार में, फिर भी उनको वोट नहीं किया। तो बोल रहे और कुछ है जिसको मैं गाने से कन्हैया बता रहा हूँ कि कर रहे हैं कन्हैया, नाम आपका हो रहा है, प्रभु श्री राम की कृपा से सारा काम हो रहा है। तो उस कन्हैया को लोग अलग अलग नाम से दे रहे हैं सोशल मीडिया में। देखिए, ये जिस तरीके की बातें कांग्रेस कह रही है वो समझ से परे है। आप देखिए, जिस समय नारायण साहब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, वो एक दलित थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका पुरजोर समर्थन किया था। उस समय सिर्फ शिवसेना थी जिसने टीएन शेषन को वोट दिया था, और 95% वोट के साथ नारायण साहब जीते थे। उस समय भी कांग्रेस ने इस बात को उछाला था कि एक दलित
देश का राष्ट्रपति बन रहा है, सबको मदद करनी चाहिए, हम लोगों ने भी खुद तहे दिल से मदद किया। लेकिन कांग्रेस की पॉलिटिक्स आप देखिए, उसने आज़ादी के 5 दशकों तक शासन करने के बावजूद एक गवर्नर भी नहीं बनाया किसी ट्राइबल को। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बहुत बड़ी बात होती है। तो पांडे जी आप सोच सकते हैं इनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। ये जितने ऊपर खड़े हैं उससे दुगना नीचे खड़े हैं। सुनने में आ रहा है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो कर आप लोग दोस्त, आपका क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप हैं जनता का आपका सवाल। चैनल या कांग्रेसी या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग? देखिए मेरा ये है कि क्या आप और जेएमएम मिलके कुछ आगे गुल खिलाने जा रहे हैं? भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा और हमारे वैचारिक मतभेद हैं। इससे पहले हम सरकार में ज़रूर रहे थे, लेकिन कुछ जो बुनियादी मुद्दों हैं उनमें हमारे मतभेद। और हम क्यों सरकार की बात कर रहे हैं? ये तो सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की बात हो रही है। उन्होंने वोट देना इसमें मंजूर किया, और ये ऐसा चुनाव है जिसमें व्हिप जारी नहीं होता, तो इसमें सरकार बनाना नहीं बनाने की क्या बात है? गरीबी और बहुत है। वैसे भी मैं आप ही के लैंग्वेज में इसको अगर गाने से समझाना चाहूँ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तुम तो तुष्टिकरण वाले, तुम तो बड़े बदनाम हो, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। आप समझ सकते हैं। लेकिन वो तो अपनी तरफ से पूरे आपका साथ दे रहे हैं, आपके विचारधारा को भी साथ दे रहे हैं, आपके उम्मीदवार को साथ दे रहे हैं। नहीं देखिए, अगर सीरियसली आप देखें तो डॉक्टर अजय कुमार ने जो कहा था कांग्रेस के, वैसी अमर्यादित नहीं, वो बोल रहे हैं आप लोग टेम्पर कर दिए वीडियो को। कोई टेम्पर तो उन्होंने एएनआई पे केस क्यों नहीं किया जिसका वीडियो था? उन्होंने मुझे भी धमकी दी थी मेरे ट्विटर पे कि मैं केस करूंगा, ट्वीट को हटाओ। मैंने तो ट्वीट नहीं हटाया, मैंने तो वापस किया ट्वीट। आप लोग तो हर जगह केस कर दिए हैं उनके खिलाफ। नहीं, तो उन्होंने केस क्यों नहीं किया? अगर वो डॉक्टर्ड वीडियो था, उन्होंने कहा कि आपने सिर्फ 20 सेकंड का वीडियो दिखाया, आप 57 सेकंड का वोट अगर पूरा वीडियो दिखाते तो आज अजय कुमार का दलित भी निकलना मुश्किल कर देते। उन्होंने दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के बारे में कैसी कैसी बातें कही, कहा कि उन्होंने दलित का धर्म पूरा नहीं किया और दलितों पर अत्याचार होता रहा, वो चुप रहे। तो अगर आप डॉक्टर अजय कुमार के बयान को देखें, और कांग्रेस ने इसका आधिकारिक रूप से खंडन भी नहीं किया। आप सोच सकते हैं कांग्रेस का क्या कल्चर है। एक ट्राइबल महिला की सोच को शैतानी सोच बता रहे हैं वो, और कांग्रेस चुप है। लेकिन एक तो सवाल उनका वाजिब है ना कि इतने राज्यों में आपकी सरकार है, एक भी एसटी मुख्यमंत्री आप नहीं देते हैं, तो ये बोलता है कि ये प्यार तो अधूरा रह जाएगा। राष्ट्रपति एसटी देना, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं हम बार बार आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना, अरे सीएम क्यों नहीं बना रहे हैं? वो शायद ये भूल रहे हैं कि देश को पहला आदिवासी मंत्रालय अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। संथाली को 8वीं अनुसूची में हम लोगों ने शामिल किया था। अभी केंद्र में 8 आदिवासी मंत्री हैं जो पहले कभी नहीं रहे थे, और इस प्रदेश को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी के रूप में हम लोगों ने दिया था। अर्जुन मुंडा जी कई बार मुख्यमंत्री रहे इस प्रदेश के अलग अलग कालखंडों में, तो आदिवासी मुख्यमंत्री हमने कम नहीं दिया। हाँ, लेकिन उनके लिए आदिवासियत की मतलब सिर्फ सोरेन परिवार है, और कांग्रेस को तो आदिवासियों से लेना देना भी नहीं। मैंने कहा ना, इन्होंने आज तक एक आदिवासी गवर्नर भी नहीं दिया, राष्ट्रपति तो दूर की बात है। तो ये माना जाए कि जो आप लोग राष्ट्रपति का ऐलान होगा, जैसे कि द्रौपदी जी जीत गई और 1.5 लाख गांव में आप लोग उत्सव मनाएंगे ट्राइबल गांव में, उससे कुछ आदिवासी और करीब आएंगे भाजपा? नहीं, करीब आने की बात नहीं है। देखिए, आदिवासी भाजपा से कभी दूर नहीं गए। अगर आप सिर्फ 28 और 2 सीटों का जीत और हार का आंकड़ा बताएंगे पिछले चुनाव का, तो ये भी याद रखना चाहिए कि पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने 14 में से 12 सीटें जीती थी। तो ये भी आपको याद रखना होगा, और ये बिना ट्राइबल वोट के, पॉपुलर मैंडेट के संभव नहीं था। संथाल परगना ये कहते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है। तो पिछले चुनाव अगर हम 2019 में जाएं तो वहाँ हमने 5 सीटें जीती थी, जेएमएम ने 6 सीटें जीती थी, तो 1 सीट का अंतर था। आदिवासी हमारे साथ हैं। कभी कभी चुनाव में हार जीत लगा रहता है, लेकिन ऐसी बातें बहुत दम की नहीं होती हैं। और अब पांडे जी, अगर आप इंटरव्यू के अंत में हो तो मैं भी कांग्रेस और जेएमएम अलायंस के बारे में एक अंतिम गाना सुनाना चाहूँगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सरल व्यक्ति हैं, और कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने सत्ता में गठबंधन के किसी भी मुख्यमंत्री जो दूसरे दल का हो, आज़ादी के बाद उसे अपना टेन्योर पूरा नहीं करने दिया। कांग्रेस ने किसी भी सहयोगी दल के मुख्यमंत्री को, इसके लिए भी दोषी आप कांग्रेस को ही बता रहे हैं? नहीं, मैं ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, मैं आंकड़ों की बात इतिहास बता रहे हैं आप। 5 वर्षों तक किसी भी दूसरे दल के सहयोगी मुख्यमंत्री को इन्होंने टर्म पूरा नहीं करने दिया। देखिए, अब चलते चलते माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और जो कांग्रेस का गठबंधन है, उसके लिए एक प्यार भरा नसीहत, सलाह, इसे जिस रूप में देखें वो भी एक गाने के फॉर्म में।
हेमंत बाबू जी जरा धीरे चलना, थोड़ा संभल के, बड़े धोखे हैं कांग्रेस के साथ। ये रिझाना है या फिर सलाह है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कह रहे हैं जैसे बीजेपी का हाल है वो प्रतुल जी का हाल देख के समझ सकते हैं कि दिल में लड्डू फूट रहा है। अब लड्डू खाने का या खिलाने की बारी कब आती है वो समय बताएगा। फिलहाल यही है राज्य में राजनीतिक स्थिति। सवाल जो कांग्रेस और जेएमएम से हो रहा है उसका जवाब शायद उन दोनों के पास नहीं। शुक्रिया। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in